हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन डे 16 जिसके अंदर हम आज बात करेंगे क्लैरिटी के बारे में कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरह से क्लैरिटी ला सकते हैं और क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है और कितनी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो जैसे आप हेडिंग देख सकते हैं कि क्लैरिटी एक काइंडनेस है। अब ये काइंडनेस किस तरह से है, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कंफ्यूजन्स या कंफ्यूज्ड माइंड जहाँ पे भी आता है वो एक्चुअली कास्ट करता है। और उसमें तीन चीजें प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको वो कॉस्ट करता है। उसमें सबसे पहले टाइम होता है, फिर ट्रस्ट होता है और लास्ट पे आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट इंटरफेसेस अनक्लियर हैं तो जितने भी आपके यूजर होंगे वो हेजिटेट करेंगे उस प्रोडक्ट को यूज करने में, या फिर वो सेकंड गेस लगाएंगे कि अच्छा, इस प्रोडक्ट को अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो इसके अंदर ये हो सकता है, ये हो सकता है। और क्योंकि वो गेसेस लगा रहे होंगे और उनका टाइम जो है उनको कॉस्ट कर रहा होगा और वो अनक्लियर नेविगेशन के ऊपर होंगे तो उनका कॉग्निटिव लोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट को जो है वो अबेंडन कर देंगे, राइट। तो इसका जो क्लियर डिजाइन होता है दैट इज एक्ट ऑफ रेस्पेक्ट, जहाँ पे आप यूजर के जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी क्लेवरनेस है, उसको आप इम्पैक्ट को क्रिएट करते हो और उसको प्रायोरिटाइज करते हो कि यूजर के लिए अपने टास्क को कंप्लीट करना या एक फ्लो को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इजी हो और हेल्पफुल हो, राइट। तो अब हम प्रोडक्ट डिजाइनर जो होते हैं या यूएक्स डिजाइनर जो होते हैं वो कहाँ पे यूजर के लिए कंफ्यूजन्स जो है वो क्रिएट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है वैग बटन। सो वैग बटन्स क्या होते हैं, लाइक हम जब भी बटन के अंदर या इनपुट फील्ड के अंदर या कहीं पे भी हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो उस टेक्स्ट को हम इस तरह से लिख लेते हैं कि वो अनक्लियर होता है, लाइक यूजर को वो क्लियर नहीं होता कि उसको क्या चीज़ जो है वो पढ़नी है या वो किस तरह से वर्क करेगा, या वो बटन जो है या जो वो एक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, राइट। देन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स होते हैं। सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म का मतलब ये है कि हम यूजर को जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो लेआउट्स होते हैं या जो वैलिडेशंस होती हैं वो क्लियर नहीं देते, जिसकी वजह से यूजर जो है वो उन फॉर्म्स को फिल नहीं कर पाता और उसकी वजह से भी वो फ्रस्ट्रेट होता है। जो थर्ड टाइप होती है कंफ्यूजन्स की या कंफ्यूजन काज करने की, वो होती है jargons। अब मैं काफी वीडियो से ये बार बार बात करता आ रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें हमने रिपीट भी की हैं कि आपने जब भी यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, आपने जब भी माइक्रो कॉपी लिखनी है तो माइक्रो कॉपी आपकी इतनी इजी होनी चाहिए कि आपके यूजर को वो पढ़ते हुए जो है वो बिल्कुल जार्गन्स या टेक्निकल टर्म जो है वो यूज ना हो, बल्कि उनको ये लगे कि एक ह्यूमन जो है उनके साथ बात कर रहा है, राइट। और फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है कुछ हिडन स्टेप्स। अब हिडन स्टेप्स की ये मुराद होती है कि बहुत सारे केसेस में हम ये फील करवा देते हैं यूजर को कि उसको पता नहीं होता कि जब वो एक्शन परफॉर्म करेगा तो उस एक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये यूजर के लिए अगेन कंफ्यूजन होता है और उसके लिए एम्बिगुइटी जो है वो क्लियर करता है। तो कीप इन माइंड के जो आपके कंफ्यूज्ड यूजर होते हैं वो साइलेंटली एक स्टेप के बाद, एक फ्लो के बाद आपके प्रोडक्ट को छोड़ जाते हैं, बट जो क्लियर यूजर होते हैं वो यूजर आपके कस्टमर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और वो आपके प्रोडक्ट को जो है वो हेल्प भी करते हैं टू ग्रो, राइट। तो व्हाट एक्चुअली क्लियर यूएक्स मीन, सो क्लियर यूएक्स मीन का मतलब ये होता है कि जब भी आपने अपने यूजर को एक डिजाइन देना है तो उसको एक क्लियर डिजाइन देना है जिससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और यूजर की एंजाइटी जो है वो कम होगी। अब क्लियर डिजाइन के अंदर आप किस तरह से यूजर को क्लियर डिजाइन दे सकते हैं, उसके अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है सिंपल लैंग्वेज यूज करना। तो सिंपल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपने यूजर के सामने माइक्रो कॉपी ऐसी प्रेजेंट करनी है जो कि उसको ये लगे कि वो एक टेक्निकल jargon नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट लैंग्वेज नहीं है, बल्कि वो एक और ह्यूमन नेचर के साथ या एक और ह्यूमन के साथ जो है वो बात कर रहा है, राइट। देन ऑब्वियस एक्शन से ये मुराद होता है कि आपने अपने फ्लोज को जो है वो प्रिडिक्टेबल बनाना होता है और आपके जो प्राइमरी एक्शंस हों वो क्लियर हों, लाइक यूजर को पता हो कि उसको क्लिक कहाँ पे करना है और कौन सी चीज कहाँ पे उसको लेके जाएगी, राइट। एंड देन प्रिडिक्टेबल नेविगेशन। सो अगेन इट्स क्वाइट अ सिमिलर थिंग कि आपकी प्रोडक्ट ऑब्वियसली किसी कंपटीटर के साथ मैच कर रही होगी और अगर आपका कंपटीटर उसकी प्रोडक्ट जो नेविगेशन है वो प्रिडिक्टेबल है और यूजर को पता है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे लाई कर रहा है और जो उसका मेंटल मॉडल है वो उसको मैच कर रहा है, तो आपकी प्रोडक्ट को कभी भी यूज नहीं करने का करेगा। सो यू हैव टू मीट दोज मेंटल मॉडल और यू हैव टू मीट दोज प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स के यूजर को पता हो कि उसको नेविगेट कहाँ से किधर करके जाना है, राइट, और कौन सी चीज उसको उसके टास्क को कंप्लीट करने में क्विकली हेल्प कर सकती है, राइट। एंड लास्ट वन इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस।
तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज अगेन के यूजर को खुद से अज्यूम ना करना पड़े, या यूजर का जो मेंटल मॉडल है उसको उस पर फोकस ना करना, सॉरी जो कॉग्निटिव लोड है उसके ऊपर फोकस ना करना पड़े, बल्कि वो अपने मेंटल मॉडल को फॉलो करता हुआ क्विकली अपने टास्क को कंप्लीट कर सके, राइट। तो जितनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट के अंदर क्लैरिटी आती जाएगी, उतनी ज्यादा यूजर की एंजाइटी जो है वो दूर होती जाएगी, और वो हर इंटरेक्शन जो है वो यूजर के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा टू यूज योर प्रोडक्ट, राइट। Similarly, in case of Ramazans, we used like जैसे ही हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो यही होती हैं कि इस्लाम हमें एक क्लियर रूल देता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न देता है जो कि हमें फॉलो करना है, एंड वी ऑल नो कि अगर हम उनको एक्सीड करेंगे या वो कोई चीज़ उसके अंदर क्लियर ना हो, तो देन वी फेस अ प्रॉब्लम, राइट। एंड सेम गोज फॉर द डिज़ाइन एज वेल, कि जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट क्लियर होगा, जितने पाथ क्लियर होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, यूजर उसको गेस ना करे, तो वो यूजर के लिए कॉन्फिडेंट बिल्ड करेगा और सक्सेस भी जो है वो बिल्ड करेगा, एंड यूजर का जो बर्डन है टू फिगरिंग आउट द थिंग्स वो खत्म होता जाएगा, राइट। तो जैसे दूसरी चीज जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट रखनी होती है, जो कि आपके प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर मैंडेटरी होती है, वो होता है स्पेसिफिक पाथ, राइट। जैसे आप देख सकते हैं, आपके सामने एक एग्जांपल है कि आप एक एक्शन दे देते हैं जिसके अंदर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट फेज लिख देते हैं, या प्रोसीड लिख देते हैं, या सबमिट लिख देते हैं, तो दैट इज नॉट क्लियर। अब ये एक जेनेरिक है, अनहेल्पफुल है, यूजर को पता नहीं है कि एग्जैक्टली exactly क्या चीज कंफर्म होगी, क्या चीज परफॉर्म होगी, कौन सी कन्वर्जन होगी, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। बट इन केस अगर आप उसी बटन के टेक्स्ट को कंटिन्यू टू पेमेंट कर देते हैं, तो दैट इज क्वाइट स्पेसिफिक, दैट इज रियली क्लियर, दैट इज अ क्लियर एक्शन ओरिएंटेड, के यूजर को कंफर्म हो गया है कि अगर इस बटन को प्रेस किया जाता है तो ये पेमेंट के ऊपर लेके जाती है। तो दैट्स हाउ बेसिकली यू ब्रिंग द क्लैरिटी इन योर डिजाइन, राइट। So challenge for today is you need to quickly go to towards your design जो आपने बनाया है, उसमें जस्ट एक स्क्रीन फाइंड आउट करें और उसके अंदर देखें कि आपने कहाँ पे एक कंफ्यूजिंग लेबल ऐड किया हुआ है, कहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अभी क्लियर नहीं है। So you have to rewrite, you have to use the plain language, you need to be very specific toward the action and toward the outcome as well. एंड देन आपने क्या करना है, उस दोनों स्क्रीन को ए बी टेस्टिंग करके आप अपने किसी कुलीग को दिखा सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके साथ क्लियर है, कौन सी नहीं है, एंड इट विल गिव यू टू वैलिडेट योर आइडिया, इट विल एग्जैक्टली हेल्प यू टू टेस्ट योर आइडिया, और आपके डिज़ाइन के अंदर एक कितनी ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो आ जाती है। तो with this I'm hoping कि आप कुछ learn कर रहे होंगे, and then start improving your career, start improving your clarity, and keep building the product yeah, which are basically helping user to solve their problem. I'll see you tomorrow with a new video. Till then, take care. Bye bye.